बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर बट एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों के बाद हम व्लॉग बना रहे हैं। लास्ट में व्लॉग हफ्ते वाले दिन आया था, तो संडे को आपको पता था जी कि मैच था पाकिस्तान इंडिया का। बड़ी एक्साइटमेंट भी थी और बड़ा जोश भी था और तैयारियां भी बड़े हमने अरूज पे की हुई थी सारी। लेकिन जब मैच हार जाते हैं, और हारे भी आपको पता है जी, इतनी फाइट नहीं कर पाए थे पाकिस्तानी टीम जो है, तो फिर दिल तो आपको पता है थोड़ा सा कह ले गमगीन हो ही जाता है। तो उस हवाले से फिर ना मैं मंडे को कुछ व्लॉग बनाया है ना ट्यूसडे को। तो मैंने कहा चलें आज निकलते हैं। अब थोड़ा सा कल का मैच हम जीते थे पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो उसमें थोड़ी सी उम्मीद आई है कि जी इंशाल्लाह हो सकता है बांग्लादेश से जीत जाएं और फिर इंशाल्लाह तीसरा जो मैच होगा हमारा फिर दोबारा इंडिया के साथ, उसमें हम फाइनल शायद जीत जाएं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, दुआओं पे भी बात है। आपको पता है दुआएं ही करते हैं हम पाकिस्तानी टीम के लिए, तो तभी ये जीतती है जी। तो बाकी अवाम की दुआएं तो हर दफ़ा होती हैं, लेकिन टीम को भी कुछ करना चाहिए, अपना प्रैक्टिस करें, अच्छा जो गलतियां उससे सीखें। तो एनीवे ये तो बातें चलती रहेंगी। तो आज का ब्लॉग हम आपको लेकर जा रहे हैं जी, यहाँ पे सियालकोट में एक बड़ा मशहूर कबाब जीज, जो कि जिनका कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में ब्रांचेज हैं। तो अब सियालकोट में जी फाइनली वो आ रहा है। किस जगह पे आ रहा है अभी वो आपको दिखाएंगे। अभी मेरे करीब से डॉक्टर सौसी और ब्रोस्टर्स और ये सारे गुजर रहे हैं, लेकिन लगता है जब कबाबजीज आएगा तो काफ़ी लोगों का रश वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि उनका फ्राइड चिकन ऐसे बेसिकली फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जी ये। तो ये किस जगह पे आया अभी वो आपको दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ मैं। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ जी अपना खादम अली रोड पे, और आप देख रहे हैं रोड की कंडीशंस। मैं हर दफ़ा बोलता हूँ कि जितनी जल्दी एकदम से इस पे काम शुरू हुआ था उस तरह से बिल्कुल स्टॉप हो गया है। और डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी भी हो रही है इससे, बच्चों को भी, क्योंकि स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं। ये देखें, मैं भी बल्कि छोड़ने जब जाता हूँ तो आपको पता है ये जो डस्ट है उसकी वजह से बड़ी लोगों को मसले भी हो रहे हैं। फ्लू का भी मसला हो रहा है और नज़ला ज़ुकाम एलर्जी का मसला हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा डस्ट है। ख्वाजा सफदर रोड भी जहाँ पे रोड टूटा था वहाँ पे भी डस्ट है। और ये देखिए ये अभी भी स्टिल उसी तरह पत्थर बस पड़ गए हैं। इसके ऊपर अभी लुक वगैरह डाल दें, कोई कारपेट इसको डाल देंगे तो फिर ये रोड बेहतर हो जाएगी, इतनी डस्टी नहीं होगी। तो मेरा ही तो इल्तिजा है जी, गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट किया जाए, ताकि बच्चों को स्कूल जब जाना होता है तो वो यहीं से गुजर के जाते हैं काफ़ी बच्चे। तो अब जनाब हम आपको कबाबजीज लेकर जा रहे हैं। इस कश्मीर रोड पे भी हम स्टिल आए हैं। अभी भी देखें यहाँ पे 6 सितंबर के हवाले से ये बोर्ड लगा है, देख रहे हैं जी। हमारे जो थंडर तैयारे हैं उनकी तो पूरे कह लें दुनिया में धूम मची हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी कश्मीर रोड, ये माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है। सिर्फ खादम अली रोड और उसके साथ ख्वाजा सफदर रोड, इस पे जनाब काम थोड़ा सा होने वाला है रोड का। अगर ये हो जाए तो इंशाल्लाह वो भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। थोड़ा सा देर ज़रूर होगी है जी इस दफ़ा। तो ये मैं आपको कश्मीर रोड से आपको ऑनवर्ड हम लेकर जाएंगे आगे जनाब अली वजीराबाद रोड की तरफ। बेसिकली वजीराबाद रोड भी कहलाती है, जैसे पुल क्रॉस करते हैं आगे वजीराबाद रोड आ जाता है। तो किस जगह पे करके कबाबजीज आ रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। और साथ साथ जी आपको बताते चलें कि कल जो 23 सितंबर गुजरा है, वो कह लें कि योम आज़ादी था सऊदी अरेबिया का, इंडिपेंडेंस डे। उनको बहुत बहुत मुबारक हो। कल का ब्लॉग अगर बनाते तो कल ही मुबारक दे देते, लेकिन बड़ा खुशी इसलिए हुई है, सऊदीया और पाकिस्तान का आपको पता है जी एक एग्रीमेंट भी हुआ है, दफाई एग्रीमेंट कह सकते हैं आप। उसके लिए भी मुबारकबाद है पूरी कौम को, सऊदी लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को, दोनों कौम के, दोनों मुल्कों की जो नेशन है जी, वो वाकई में देखिए 8 साल 9 साल अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में गुजारे हैं, तो वो भाई ही समझते हैं। यकीन जाने जितना टाइम मैंने गुजारा है वहाँ पे, सऊदी लोग बड़ी इज्जत करते हैं पाकिस्तानियों की, और वाकई में ही ऐसे ही लगता है जैसे हम भाई भाई हैं। लेकिन चलें अब दवाई मुआहिदा हो गया है, तो वैसे भी एक अभी ये ज़रूरत भी थी जी, तमाम मुसलमान कौमें जो हैं, तमाम मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं वो एक यकजा हो जाएं, तो फिर यह बचत हो सकती है। अदरवाइज़ आपको पता है जो हालात चल रहे हैं। तो एक तो जी इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद भी देनी है, जो सऊदीया से हमें देखते हैं पाकिस्तानी भी, और जो अगर उनके कोई कलीग्स हैं तो उनको मेरी तरफ से जनाब इंडिपेंडेंस डे बोल दीजिएगा सऊदी अरेबिया को।
और इसके साथ साथ कल फिर एक और अफसोसनाक जो बात हुई है वो मुफ्ती आज़म, जो कि बचपन से हम देखते आ रहे थे कि माशाल्लाह हज भी वही पढ़ाते थे, अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला 85 ईयर्स ओल्ड के थे जनाब, वो बुज़ुर्ग थे और उनका कल इंतकाल हुआ है और उनका जो जनाजा हुआ है वो भी मेरा ख्याल मस्जिद नबी में करवाया गया है। तो बड़ा यानी आलिम दीन थे, सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म बोला जाता था उनको। और बढ़िया यानी जब देखें कोई आलम इस दुनिया से जाता है तो बहुत सारा उसके पीछे देखें, आप कह सकते हैं कि एक तो इनको इल्म बहुत ज़्यादा होता है और बहुत हला पैदा हो जाता है, क्योंकि एक आलम दीन की जो जब यहाँ दुनिया से तो सब ने जाना है, लेकिन जब एक हर रोज़ कोई ना कोई, आपको पता है दुनिया में कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन जो आलम दीन की जो यानी वफ़ात होती है उससे बड़ा हला पैदा हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनकी जितने भी उन्होंने दुनिया में काम किए हैं, जनती लोग हैं जी ये माशाल्लाह, जिन्होंने हज पढ़ाया। इतने हज मैं देखता था बचपन से ही कि हज वाले दिन जब मस्जिद निमरा में हज पढ़ाया जाता था, खुतबा होता था, तो यही अब्दुल अजीज़ जो हैं मुफ्ती आज़म सऊदी अरेबिया के, वो जनाब हज पढ़ाते थे। फिर आखिरी जो चंद साल हैं वहाँ उनकी तबीयत नासाज थी, फिर मुख्तलिफ उलमा इकराम पढ़ाते रहे हैं। सुदेश साहब ने पढ़ाया, इसके अलावा और साहब लोग जो थे उलमा इकराम वो पढ़ाते थे। तो बाकी बड़ा दिल भी रंजीदा है, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, करोड़ अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता करे। बड़े अच्छे और बड़े नफीस बंदे थे जी जो मुफ्ती आज़म थे। तो बाकी ये चलें, एक अफसोस भी करना था। उसके साथ साथ अब जी मैं बिल्कुल कुछ ही लम्हे में पहुंचने वाला हूँ कबाब जीज़, आपको दिखाते हैं। ये सामने देख रहे हैं, ये जी आ गया ओवरहेड ब्रिज, यानी शहबाज शरीफ ओवरहेड ब्रिज है जी। इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जो भी एयरपोर्ट जाना चाहते हैं या इस्लामाबाद, वज़ीराबाद, ये जनाब बिल्कुल बाईपास कर देता है। नीचे से जो डिफेंस रोड है, मुरादपुर है, ये ऊपर से आप जाएं और अलादुल सीधा आप एयरपोर्ट भी पहुंच जाते हैं जल्द से जल्द। तो जी ये आ रहा है जी, आपको दिखाते जाते हैं कबाब जी, इसके बिल्कुल करीब हम पहुंच गए हैं। जैसे ये पुल आप उतरते हैं, शहबाज शरीफ ओवरहेड ब्रिज, यानी कबाब जी के लिए इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा फेमस ब्रांड है और बड़ा फेमस फास्ट फूड है जी पाकिस्तान का, और प्राइसेस भी इसकी बड़ी इकनॉमिकल हैं। तो कहाँ बन रहा है ये, बिल्कुल जी मैं पहुँच गया हूँ, ये निज़ामसन, बड़ी मशहूर कंपनी। और ये देखिए आगे जाते हैं जी, फाइनली हम पहुँचने वाले हैं, ये मास्टर टाइल्स। उसके साथ ही ये देखिए जी, जैसे ही आ जाते हैं वो कहते हैं कि कौन सा सिटी विलास के बिल्कुल सामने ये कबाब जी इसकी बिल्डिंग भी आपको दिखाते हैं, जहाँ पे ये आया। ये मेन रोड के ऊपर है, यानी इसमें कह लें कि पार्किंग का इशू नहीं है कोई भी। तो मैंने कहा जाते जाते आपको चलें ये दिखाते जाते हैं। ये रोड पे अक्सर मैं दिखाता हूँ, लेकिन आपको लोकेशन बेहतर तौर पे पता लग जाएगी। इम्तियाज़ सुपर मार्केट भी बिल्कुल करीब है, सिटी विलास भी करीब है, और ये जी कबाब जी इसकी बिल्डिंग, बस हम पहुंचने वाले हैं। वो सामने मुझे नज़र आ रहा है जी। वर्स ये रास्ते में टोटल पेट्रोल पंप आता है और सिटी विलास के बिल्कुल सामने अपोजिट कबाब जी इस बिल्डिंग। ये देखिए, ये आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना जी, ये वाली, ये देखिए ये है जी कबाब जी, बड़ी अच्छी लोकेशन पे आ रहा है जी। और ये सामने सिटी विलास, वो सामने देखें ये सिटी विलास, और ये बिल्डिंग बन रही है जी कबाब जी इसकी। ये सामने फ्रंट से हम आपको दिखाते हैं। अभी तो काम वगैरह चल रहा है यहाँ पे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हो सकते हैं 15-20 दिन, महीने में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। और बिल्कुल यानी दवाने ख़ास और ये इम्तियाज़ सुपर मार्केट, ये जो सामने देख रहे हैं बिल्कुल उससे करीब आया जी कबाब जी। इस साइड में जो जितनी भी लोकेशन है जी, इसको उनकी जो वैल्यू है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, जैसे इम्तियाज़ आ गया था, इसके साथ साथ जनाब यानी KFC भी यहाँ पे ओपन है, कॉलेजेस बड़े आ रहे हैं, सुपीरियर कॉलेज और नोवल मोड़। पहले ये गांव होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ये सिटी के अंदर आ चुका है ये सारा इलाका। DHL का मेन ऑफिस भी यहीं पे ही है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी बिल्डिंग अभी सामने से, क्योंकि यहाँ से अभी इतना व्यू नहीं लिया गया। अभी यूटर्न लेते हैं ना, तो आपको बिल्डिंग दिखा देते हैं कबाब जी इसकी। तो बाकी ये जी आगे से यूटर्न लेते हैं अब। ले जी हम यहाँ से यूटर्न लेकर आ चुके हैं। तो ये नोवल मोड़ कहलाता है और उसके साथ रोडर्स रोड भी कहलाता है, नया जो
रोरस रोड है। तो ये अब वापस हम ऑनवर्ड जा रहे हैं दोबारा वापस, यानी कह लें कि सियालकोट सिटी की तरफ है। तो ये भी सिटी सियालकोट ही है, लेकिन हम जा रहे हैं कश्मीर रोड की तरफ। ठीक है जी। ये सुभान अल्लाह रेस्टोरेंट, यहाँ पे दाल बड़ी मजे की मिलती है, ढाबा स्टाइल। यहाँ से बड़ा मजेदार आपको दाल मिलेगी जी, अगर दाल खानी हो आपने। तो ये DHL कॉफीज गुजरा है। तो बाकी जी आज के व्लॉग में अच्छी बात, अक्सर हम अपने व्लॉग में अच्छी बात करते हैं बच्चों के जो फ़ायदेमंद हो। तो आज की अच्छी बात यही है कि बच्चों को यही कहना है कि जी अपनी तालीम में तवज्जो दें। सबसे पहले व्लॉगिंग या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन उसको पॉजिटिव आप उसको कर सकते हैं। जैसे ChatGPT है, उस पर आप कुछ भी सर्च करें, आपको जनाब हर चीज़ की इंफॉर्मेशन वो दे देती है। आपको कोई मॉकअप बनवाने हैं, यानी अक्सर होता है ना जी, ये कह लें कि एक्सपोर्ट के हवाले से मॉकअप बनते हैं। अगर आप पहले कोरल ओपन करते थे, फिर काम करते थे, डिज़ाइनिंग करते थे, लेकिन आप ChatGPT को आपने कमांड्स देनी है, वो कमांड्स किसी से सीखे जाके आप किस तरह वो कमांड्स देनी है, तो आपको ChatGPT उसी टाइम बना के दे देता है। तो यानी मकसद कहने का ये है कि सॉफ्टवेयर जो आते हैं या आप सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल करते हैं तो एक प्लस पॉइंट होता है कि पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर आप जस्ट वो स्क्रॉल करते जाएंगे, रील्स देखते जाएंगे और टिकटॉक देखते रहेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप कुछ उस पर अच्छे काम करें, अपने बिजनेस को आगे लेकर जाएं। स्टडी में बड़ा आपको हेल्प आउट होता है। अक्सर लोग कहते हैं जी बच्चों से मोबाइल छीन लें जी, अक्सर मैं सुनता हूँ ना। तो मोबाइल जी बहुत ज़रूरत है आजकल, यंगस्टर्स की भी, बच्चों के लिए भी, सब के लिए। लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, नॉर्मल इस्तेमाल करें कि एक लिमिट दे दें कि 2-3 घंटे के लिए आप बच्चों को मोबाइल लाजमी दें। क्योंकि जो मोबाइल ऑपरेट नहीं कर पाता या सॉफ्टवेयर से उसको नॉलेज नहीं है, तो वो आजकल के दौर में वो फेल है मेरे हिसाब से। हर चीज़ मोबाइल पे आ चुकी है अब, लेकिन बस मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को बताते रहें कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, ना कि नेगेटिव इस्तेमाल करें। व्लॉगिंग मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें उस तरह नहीं है कि लोग कहते हैं कि शायद लाखों रुपए, अरबों रुपए आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मामूली सी रकम आती है, सिर्फ शौक की हद तक आप इसको करें। लेकिन पहले पढ़ाई करें, फिर अगर अच्छे कंटेंट बनाएं, अच्छा जिसमें मैसेज हो, जिसपे आप किसी की हेल्प आउट कर सके। जैसे अब मैं सऊदी अरब के व्लॉग्स बनाए हैं, मुझे पता है जितने व्लॉग्स हैं मेरे सऊदी अरब के, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलेगी। तो बाकी अपना शौक पूरा कर रहे हैं। आपको फिर कह रहा हूँ कि आपने पहले अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देनी है। दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से इंजीनियरिंग करें, या उसके साथ साथ आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो करें। और उसके साथ बहुत सारे कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज अमेज़ॉन है, वो करें। ये शॉर्ट कोर्सेज जब आप करेंगे, कोरल सीखें, तो इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज जब आप सीखेंगे ना, तो आप बड़ा आगे जा सकते हैं। तो एक अच्छा मैसेज आज का यही था अपने यंगस्टर्स के लिए, कि ऐसा नहीं कि आप जस्ट सोचें कि जी आप, क्योंकि अक्सर अब आजकल जो ट्रेंड था वो यही था कि छोड़ें पढ़ाई यार, व्लॉग मोबाइल पकड़ें अच्छा और व्लॉगिंग बनाएं और पैसा ही पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ और पहले दिन से बताता आ रहा हूँ। तो ले जी, मैं कबाबजीज़ के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। तो व्लॉग लंबा हो रहा है, तो मैं आपको बिल्डिंग दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं वापस व्लॉग एंड करते हैं। ये जी सामने कबाबजीज़ की बड़ी प्यारी बिल्डिंग बन रही है, देखिए। अच्छा जी, न्यू वाली मोटर्स वालों का भी मेरा हाल इसमें कोई एडवर्टाइज किया है या उनका ये आ रहा है प्रोजेक्ट फ्रंटिंग सेमिनार लिया है। क्योंकि गाड़ी आपने पता था हमने जो निसान डेज ली थी वो इन्हीं से ली थी, न्यू वाली मोटर्स से। तो ये है जी कबाबजीज़, आपको बिल्डिंग दिखा रही है मैंने, ये देखी फ्राइड चिकन, और बड़ी बिल्डिंग में इसका सेटअप है सारा, जहाँ पे आप आके लेकर भी जा सकते हैं और अंदर बैठ के खा भी सकते हैं। व्यूअर्स, आपने देख लिया जी कहाँ पे कबाबजीज़ आ रहा है। तो जब इंशाल्लाह ओपन होगा फिर लाजमी टेस्ट भी करेंगे, बनता भी है जी आगे टेस्ट करना, क्योंकि बड़ा धूम सुनी है कबाबजीज़ की। तो बाकी अब हम वापस जा रहे हैं। तो दोबारा यही आपको मैसेज है कि जी सलाब ज़दगान की ज़रूर हेल्प करें। अभी भी उनको ज़रूरत है आपके फंडिंग की, आपकी ताउन की उनको बहुत ज़रूरत है। आप कहीं भी जाके उनके साथ ताउन कर सकते हैं, ये मेरी आपसे गुजारिश है जी। लास्ट पे मैं आपको पता लाजमी अपील करता हूँ। तो ये नहीं कि ना सिर्फ इस साइड पे कि बजवात वाली साइड पे, बल्कि मुल्तान वाली साइड पे बड़ी तबाही हुई थी सैलाब की वजह से। अब अल्लाह करे हम डैम बनाएं, मुश्तरका मीटिंग हो, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अदारे हैं, डैम्स बनाकर बन जाएंगे तो फिर हर साल हमें इस तरह के सैलाब देखने को नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। व्यूअर्स, अब बस वापस हम जा रहे हैं। तो ये देखिए, एक मैसेज और देना चाहूँगा जाते जाते। अब ये देखिए एम्बुलेंस जा रही है जो सामने हमने देखी है, लोग रास्ता नहीं दे रहे।
जब भी एम्बुलेंस की आप आवाज़ सुने या फायर ब्रिगेड की आवाज़ सुने तो आप फौरी इस तरह अपना लेफ्ट साइड पे आएँ ताकि उसको रास्ता दें। ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि मैं ये बड़ी देर से फॉलो कर रहा था। मैं देख रहा था कि लोग रास्ता नहीं दे रहे, हालांकि मैं साइड पे हो गया हूँ, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है जी। यहाँ पे बाइक्स वालों को या गाड़ी वालों को थोड़ी सी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि जब भी कोई एम्बुलेंस आ रही हो तो उसको फौरी कोशिश करें कि रास्ता देने की, ताकि वो जल्द से जल्द जा सके। बाहर की दुनिया में भी ऐसा ही होता है, ट्रैक्स होते हैं, अगर वो फर्स्ट ट्रैक पे है तो साथ ही जनाब दूसरे ट्रैक पे हो जाते हैं। तो इस तरह से यानी चेंजिंग कर फौरी रास्ता देना चाहिए जो इनको एम्बुलेंस वालों को। तो अब चलते हैं जी वापस। तो आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं था दिखाने को, आपको हमने कबाबजीज दिखाया है जो कि बड़ा अच्छी चेन है, इनकी पूरे पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे भी आ रही है सियालकोट में, जब ओपन होगा इंशाल्लाह लाजमी विज़िट करेंगे। तो अब अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माजरत के हर रोज़ ब्लॉग नहीं बना पा रहा मैं, थोड़ी सी मसरूफियत भी है। तो बस अब वापस जा रहे हैं हम घर, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा जी इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।